खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ा बयान दिया है। छिंदवाड़ा में आदिवासी विकास परिषद की बैठक में उमंग सिंघार ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। आदिवासियों को एकजुट होने की जरूरत बताई है उमंग सिंघार ने। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि विधानसभा ले जाऊंगा, जमीन की लड़ाई है, सरकार खुद आदिवासियों की जमीन बेचना चाहती है और कलेक्टर बीजेपी का एजेंट है। यहां पर कलेक्टर पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिया है, वो ये है कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। सुनवाते हैं आपको। आप सब जानते हैं हम प्रकृति पूजा हैं, और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल, वो भी आदिवासी थे। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई अन्य मुद्दों को लेकर भी विस्तारियों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आदिवासी की जमीन को परमिट को लेकर हमेशा आरोप लगते आए हैं। छिंदवाड़ा में खासकर क्या कहते हैं? सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, न सरकार इस पर बात करना चाहती। इसका मतलब सरकार खुद आदिवासियों की जमीनें बेच रही है। तो क्या सरकार आदिवासियों की जमीन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तत्काल मीटिंग लेकर रोक लगाएंगे? जो जमीनें अन्य समाज को या अन्य व्यक्ति को चली गई गैर आदिवासियों को, क्या उसकी रोक लगाएंगे? छिंदवाड़ा कलेक्टर जो है आरएसएस की हाफ पैंट पहनले सुनते। देखिए, मैं कहता हूँ नौकरी कोई भी कलेक्टर हो कुछ जनता के लिए करता है। नौकरशाह है जनता के नौकर। मैं समझता हूँ कि जनता के प्रति जवाबदारी उनकी, और इस जवाबदारी को उनको जवाबदारी से निभाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आजकल कई ऐसे अधिकारी है जो खुलेआम पार्टी में लिप्त है या किसी एक पार्टी बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों कलेक्टर है? कमलनाथ के सबसे करीबी जो नेता वाली का सक्सेना एक कार्यक्रम में कहते हैं कि छिंदवाड़ा के जो अधिकारी है वो निकम्मे हो गए कि भाजपा में ज्वाइन कर। अब मैं समझता हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन कोई भी अधिकारी है उसको जवाबदार जनता के प्रति होना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे बयान को लेकर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से लाइव जुड़ गई है, उनका रुख करेंगे। रंजना, आदिवासी हित के मुद्दों की बात करना ठीक है, इसी के साथ साथ विपक्ष के किरदार में रहते हुए सरकार को घेरना ठीक है, लेकिन आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, इस बात को सियासी दावत ये दे रहा है, ऐसा माना जा सकता है? जी अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सियासत में जो नया विवाद है वो अब उमंग सिंघार के बयान के बाद ज़रूर शुरू होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है वो वाकई कई तरह के विवाद खड़े करने वाला तो है, और एक तरह से इस मुद्दे को जाहिर सी बात है कि जो सरकार के नेता हैं वो इस पर आक्रामक होते हुए नजर जरूर आएंगे। देखिए, एक अगर आप किसी जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम सभी एक हैं, और दूसरी तरफ अब आदिवासियों के नाम को लेकर जो वोट की राजनीति है वो लगातार यहाँ पर बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस बात को कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम सभी आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। तो अगर जब बार बार खुद विपक्ष इस बात को लेकर जोर देता है कि जो सरकार है या नेता हैं इनके वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय में, लेकिन जब आप खुद इस तरह की बात करेंगे तो इस बात पर पूरी तरह से मोहर लग जाती है। कहीं ना कहीं आप भी उस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब एक तरफ आप शुचिता की राजनीति की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे बयान है जो एक बड़ी लकीर खींच देते हैं और एक ऐसे विवाद को जन्म देते हैं जो शायद राजनीति में शोभा नहीं देती। और बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस बयान के बाद कितना इसका सियासीकरण किया जाता है, राजनीतिक गलियारों में इस बयान को कैसे लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।